हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो ब्लड रिलेशन को लेके हमारा वीडियो रहने वाला है और इसमें ब्लड रिलेशन में पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले अपलोड हो चुका है माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। इसी चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग की, अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जो वहाँ पे गो थ्रू कीजिए। वहाँ पे बेसिक मैंने करवाया हुआ पार्ट 1 में, जिसमें मैंने बेसिक में चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, राइट। और पार्ट 2 में मैंने कुछ क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, तो एक बार प्लीज़ आप वहाँ पे जो है गो थ्रू कीजिएगा, ताकि आपकी जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो सके। आपको जो मैंने अप्रोच बताई है, वहाँ पे एक अप्रोच के बारे में बताया कि किस तरह से हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए पहले, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत कम समय में और एक्यूरेट हो सके, राइट। तो अगर नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए। और साथ में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जो जिसमें ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अभी एचपी पुलिस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो आपका एग्ज़ाम रहेगा उसमें आपको 1 से 2 मार्क्स के बीच में जो है क्वेश्चन पूछे जाएँगे, राइट? तो अगर इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो तो मैं 500% श्योर हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन आपका जो है वो छूटे नहीं पाएगा वहाँ से, राइट? देन इसके साथ में ही एसबीआई बैंक की भी पोस्ट निकली हुई है। एसबीआई बैंक में जो है वो जूनियर एसोसिएट की पोस्ट निकली हुई हैं। तो उनमें भी आपको जो है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं तो बैंक की तैयारी के लिए भी आपके लिए ये जो क्लास है बहुत ही मैंडेटरी रहने वाली है, राइट? सो प्लीज़ आप बहुत ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। और साथ में वैसे मैंने बेसिक पिछली वीडियो में बताए भी हैं, बट इसमें भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो आप जो है वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का। तो आज की वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन लिए हुए हैं वो हिंदी में लिए हुए हैं। कुछ स्टूडेंट का मानना था कि सर हमें हिंदी में भी क्वेश्चन करवाए जाएँ। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो हिंदी मीडियम के लिए जो है खासकर अच्छा रहने वाला है, राइट। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो एक लाइन को हम पढ़ेंगे, एक ही बार में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, राइट। और हम उसे एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हुए अपना क्वेश्चन जो है विद इन टाइम करेंगे, राइट। तो इसमें बोला कि एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए, अगर कोई लड़का है, मान लो यहाँ पे कोई चित्र है, इसमें एक लड़का है, तो लड़के के लिए हम जो है वो अंडर रूट यूज करते हैं, राइट। देन इसने कहा कि सुरेश ने कहा, संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, सुरेश भी लड़का ही है, उसके लिए भी अंडर रूट ही हम यूज करेंगे, राइट। देन सुरेश ने क्या कहा कि वह, वह मतलब उस लड़के की बात हो रही है और लड़का यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा लड़का है, राइट। देन कि वह, ये जो ये लड़का है मेरी। अब देखो इसने वह बोला मतलब इसने प्रोनाउन यूज किया, उसके बाद अपनी बात कर रहा है। तो जब भी प्रोनाउन यूज करता है और अपनी बात करता है तो जो जिसके लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है ना, उसको हमने क्वेश्चन मार्क कर देना है कि अंत में उसी की बात होगी, उस पर्सन तक ही पहुंचेंगे हम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसने बोला कि मेरी माँ, मतलब मेरी माँ कौन बोल रहा है, बोल तो सुरेश रहा है ना। तो सुरेश बोल रहा है ना कि मेरी माँ। तो सुरेश की जो मदर है वो सुरेश के ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, नेक्स्ट ऊपर वाली, राइट। तो यहाँ पे उनकी मदर आएंगे, यहाँ पे उनके फादर आ जाएंगे और उनको हम रेक्टेंगल कर देंगे। मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में कि जो पेयर होता है, एक जोड़ा होता है ना, जैसे वाइफ और हस्बैंड का जोड़ा होगा, उसे हम जो नोट करेंगे वो हम उसे एक रेक्टेंगल से करेंगे, ठीक है। अब देखो उसने बोला कि वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे। अब हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, पहले जो शब्द है ना इनको बहुत ध्यान से देखना है आपने, कि मेरी माँ के एकमात्र बेटे, एकमात्र बेटे। अब देखो सुरेश की जो माँ है, अगर उसका एकमात्र बेटा है तो कौन होगा, सुरेश ही होगा ना, ऑब्वियसली सुरेश ही होगा। हाँ, तो यहाँ पे था कि एकमात्र बेटे का बेटा है। अब का बेटा है कौन, जो जिसके बारे में बात हो रही थी, वह मतलब इसका भी बेटा है। वह मतलब वह इसके लिए यूज किया था ना हमने, वह किसके लिए किया था, इसके लिए किया था ना यूज। तो ये यहाँ पे आएगा नीचे कि ये इसका बेटा है। अब देखो सुरेश के नीचे इसका बेटा आया। अब आपने अगर वो जैसे बेसिक की वीडियो देखी है तो तब तो आपको पता होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू दे देता हूँ आपको। मैंने बताया था कि जैसे जनरेशन 0, 1, 2, 3 और 4 अगर इस तरह से ऊपर को होती है, तो जो 1 होती है उसको मैं ऐसे मान लेता हूँ, बेस बेस लेते हैं हम 1, जो 1 जनरेशन है हमारी, ठीक है, जनरेशन 1, जनरेशन 2, इसी तरह से ऊपर को।
कि यहाँ पे वैसे मैं हूँ, जनरेशन 1 में अगर मैं हूँ, तो जो मेरे से जो नीचे होगी ना जनरेशन 0 है जो, उसमें क्या आएँगे मेरे भतीजे, भतीजियाँ, जैसे भांजे या मेरे बच्चे जो होंगे वो भी इसमें आएँगे। अब जनरेशन 1 में तो मैं हूँ, तो जनरेशन 2 में कौन जाएगा? ये जो 2 है इसमें मेरे पेरेंट्स जाएँगे, मतलब पेरेंट्स आएँगे इसमें, ठीक है? अब इससे ऊपर थर्ड जनरेशन है, इसमें क्या? इसमें मेरे ग्रैंड पेरेंट्स आएँगे और इससे ऊपर क्या है? इसके ऊपर है 4, इसमें मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आएँगे। जैसे परदादा, परदादी बोलते हैं ना हम, वो जनरेशन 4th में आएँगे और क्वेश्चन में भी हम इसको इसी क्रम में रखते हैं। आई होप आप समझे होंगे इसको, ठीक है? तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सुरेश का ये लड़का है, राइट? तो इसमें पूछा है कि यहाँ पे क्या पूछा है कि उस लड़के से सुरेश का क्या रिश्ता है? अब देखो क्वेश्चन को भी आपको वहाँ पे पहले समझना है कि जैसे इसने पूछा कि उस लड़के से सुरेश का क्या रिश्ता है? अब लड़के से सुरेश का बताएँ कि सुरेश से लड़के का बताएँ? तो इसमें आपने एक जो हिंदी वाले हैं वो समझ लें, इसमें आपने ये देखना है कि जैसे यहाँ पे 2 पर्सन होते हैं, जैसे एक लड़का है और एक सुरेश है। तो जिस पर्सन के साथ जैसे फर्स्ट पर्सन लड़का है, सेकंड पर्सन सुरेश है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ से यूज़ हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है? से। देखो यहाँ पे से यूज़ हुआ है ना, तो जिस पर्सन के साथ से यूज़ होगा मतलब उसका पूछ रहा है कि वो उसका रिश्ता क्या है किससे? इससे जो सेकंड पर्सन है। मतलब जैसे सुरेश है यहाँ पे, ये सेकंड पर्सन है हमारा, क्या है? सेकंड पर्सन है। मैं थोड़ा-सा साफ कर देता हूँ इसको ताकि आपको समझने में थोड़ा-सा आसानी हो, राइट? देन इसमें क्या है, अच्छे से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे से लिखा हुआ है ना यहाँ पे से, तो क्या हुआ कि ये क्या कर रहा है कि लड़के से मतलब लड़के का क्या लगा? क्या? सुरेश कौन? सुरेश मतलब सुरेश के बारे में पूछ रहा है। जब से जिसके साथ से लगा हुआ है ना से, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाए। जिसके साथ से लगा हुआ है ना से, उसका रिश्ता मतलब वो उसका क्या लगेगा दूसरा पर्सन। जैसे सुरेश है तो सुरेश क्या लगा उसका? सुरेश उसके क्या लगे? पिता, राइट? देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये समझ आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और अगर नहीं समझ आया है, डोंट वरी, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बस वीडियो को ना, पूरा वीडियो को एंड तक देखिए और समझने की कोशिश करनी है आपने एंड तक। आई एम श्योर कि आपको समझ आ जाएगा, राइट? देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक महिला का परिचय कराते हुए। अब पहले हमने यहाँ तक पढ़ना है कि एक महिला का परिचय करवाते हुए। अच्छा ठीक है, महिला है, देखो मेल के लिए हम अंडररूट करते हैं यूज़, फीमेल के लिए हम सर्कल यूज़ करते हैं और जो पेयर था वाइफ प्लस हस्बैंड उसके लिए हम क्या करते थे? रेक्टेंगल यूज़ करते थे। ये आपने समझना है बस। अगर ये आप चीज़ें, बस ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, ओनली 3 चीज़ें। आपके क्वेश्चन जो है वो आप 1 से 3 सेकंड के बीच में क्वेश्चन करेंगे, राइट? तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कुछ बेसिक था बताने के लिए ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए। एक महिला का परिचय कराते हुए, महिला का परिचय करवा रहा है कौन? एक व्यक्ति, ओके। तो हम पहले महिला का परिचय करवा रहा है कोई, तो महिला को हम सर्कल में करेंगे, हमें पता नहीं है महिला का नाम क्या है, तो हम उसको लेडीज़ मान लेंगे ऐसे, ठीक है। अब एक व्यक्ति करवा रहा है तो व्यक्ति को हम यहाँ लिख लेंगे। अब कोई पर्सन है वो, तो हम उसको पर्सन लिख देते हैं। अपनी समझ के अनुसार आप इसको यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। देन क्या कहा, अब देखो यहाँ पे आपने जब क्वेश्चन पढ़ना है ना, वही अप्रोच रखनी है आपने, एक ही अप्रोच अपनी। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ कि उसकी, अब यहाँ पे प्रोनाउन यूज हो गए, यहाँ पे देखो हुआ ना, यहाँ पे प्रोनाउन यूज जो आपका सर्वनाम है। अब देखो मैंने बोला था कि उसकी, प्रोनाउन हुआ उसकी, मतलब पर्सन बता रहा है किसके बारे में? महिला के बारे में ना। तो उसकी मतलब महिला की बात हो रही होगी। तो उसकी, उसकी माता, उसकी माता, उसकी माता कहाँ आएगी? उसकी ऊपर वाली जनरेशन में। यहाँ पे माता आएँगी, यहाँ पे पिताजी होंगे, तो ये रेक्टेंगल कर दिया, ये एक जोड़ा है, राइट? देन उसने मेरी, अगला जो शब्द है वो है मेरी। अब देखो मैंने बताया था, जब भी कभी मेरी की बात होगी ना फिर बाद में, तो यहाँ पे आना है आपने। आप देखो उसकी माता, यहाँ पे माता लिखा हुआ है, माता, मेरी से पहले, तो माता को हम क्या करेंगे? माता के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे यहाँ पे कि अंत में इसी की बात होगी, अंत में इसी की बात होगी, ठीक है? अब देखो इसने बोला कि मेरी सास की, अब इसकी तरफ आ जाइए। अब ये पर्सन है ना, जो पर्सन है ये बोल रहा है कि मेरी सास की। अगर पर्सन की सास की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इसकी वाइफ भी होगी पर्सन की, तो इसको यहाँ ले लेते हैं, इसको हम रेक्टेंगल में कर लेते हैं ऐसे, राइट? अब इसने बोला कि मेरी सास की, मेरी सास की, तो जो इसकी सास होगी वो कहाँ? इन मतलब पर्सन की ऊपर वाली जनरेशन में होगी।
बट हमने एक गलती नहीं करनी है यहाँ पे, क्या कि जब इसकी सास की बात हो रही है तो उसकी जो पत्नी है उसकी माता है वो, तो उसकी इधर से हम लेंगे कि यहाँ पे उसकी पत्नी की जो माता जी होंगी वो यहाँ होंगी और उसके जो पिताजी होंगे वो यहाँ होंगे, और ये एक रेक्टेंगल में कर देंगे हम, ठीक है। तो अब इसकी जो पर्सन है इसकी वो सास ही लगी ना, जो पर्सन की वाइफ हैं उनकी जो माता हैं वो उस पर्सन की सास लगी। अब हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये जो माता जी हैं ये उसकी वाइफ की माता है, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे यहाँ तक। अब देखो, अब पढ़ते हैं कि मेरी सास की इकलौती पुत्री है। मेरी सास की इकलौती पुत्री है मतलब इसकी सास ये है, तो इसकी जो पुत्री है वो तो इसकी पत्नी हुई, इसकी पत्नी हुई ना, इकलौती पुत्री है। अब देखो पुत्री है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब पुत्री है। तो जो क्वेश्चन मार्क था ना, जो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन मार्क किया था ऊपर यहाँ पे, ये मतलब इसी की बात हो रही है कि ये पर्सन यही है, ये पर्सन यही है। तो अगर ये पर्सन ये है तो ये जो लेडीज थी यहाँ पे, लेडीज, ये लेडीज की तो ये माता जी थी, तो मतलब यहाँ से नीचे ये जो लेडीज है ये इसकी लड़की है, इसकी लड़की है, राइट। देन क्या हुआ कि अब हमें ये पता चल गया कि ये जो लेडीज है ये इसकी क्या है, जो लेडीज है ये इसकी क्या है, जो लेडीज है वो इसकी, ये जो वाइफ है ना इस पर्सन की, इसकी लड़की है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हमने ड्रा किया था ये ऑब्वियसली यही पर्सन है, इसका जो हस्बैंड है, इसका हस्बैंड था ना, तो ये यहाँ पे है। मैं बहुत समय ले रहा हूँ ताकि आपको मैं बिल्कुल बारीकी से बताऊँ, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इस ये जो यहाँ पे लेडीज है इसकी तो ये लड़की मतलब रिश्ते में लग रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि उस व्यक्ति, देखो क्या पूछा यहाँ पे अब, कि उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। अब मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे फाइंड करना है कि महिला का व्यक्ति से पूछ रहा है या व्यक्ति का महिला से पूछ रहा है। तो आप पहले सबसे पहले से ढूंढिए यहाँ पे, देखो महिला के साथ से लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो महिला है ना, महिला से उस व्यक्ति का क्या संबंध है, मतलब महिला से उस व्यक्ति का क्या संबंध है, समझ रहे हो आप। मतलब जो ये व्यक्ति है ये क्या लगा किसका, महिला, महिला का। तो जो महिला है लेडीज तो यहाँ पे है, तो जो ये जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति बोलने वाला तो यहाँ पे था, तो ये व्यक्ति क्या लगा इस महिला का, इस महिला का वो पिता लगा, क्या लगा, पिता। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, पिता, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया है इसके लिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में अगर आप जो अच्छे से समझ जाएंगे ना जो मैंने आपको बताया, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक महिला की ओर इंगित करते हुए, इंगित मतलब इशारा करते हुए, राइट। तो एक महिला की ओर, अब हम अपना जो हमारा स्टेप है उसको नहीं छोड़ेंगे हम, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक है। अगर महिला की बात हो रही है तो हम एक महिला को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे हमें नाम दिया नहीं है तो हम लेडीज करके वहाँ पे लिख लेंगे। करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष ने कहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुरुष को कर लेंगे, यहाँ पे मेल को कर लेंगे किसी को, राइट। यहाँ पे पर्सन लिख देता हूँ, ठीक है। अब पुरुष ने कहा, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो उसके, अब यहाँ पे फिर से प्रोनाउन यूज हुआ है। मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ कि आपको मैं उन सब चीज़ों को बताऊँ जो एग्जाम में आपको परेशान करती हैं। अब क्या बोला कि पुरुष ने कहा, इस पुरुष ने कहा, किसको, महिला को कह रहा है ये, कि उसके, उसके किसके, इसकी बात हो रही है ना अब, लेडीज की, कि उसके पिता, इसके पिता इसकी ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है हमें, बिल्कुल शांत उसमें चलना है हमें, और बिल्कुल मतलब जो सिस्टम है हमारा, जो स्टेप है हमारा उसके साथ चलना है। अब इसके, इस लेडीज के जो पिता है भाई, उसके पिता, उसके बाद मेरे, मेरे यूज कर लिया इसने, देखो आया ना मेरे। तो उसके पिता की बात हो रही थी, पिता के बाद मेरे आया, तो पिता के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्योंकि लास्ट में जो है वो इसी की बात होगी, राइट। तो इसने बोला कि मेरे, अब आ जाओ यहाँ पे, मेरे मतलब ये पर्सन बात कर रहा है ना अपनी, कि मेरे पिता, इसके पिता भी ऊपर ही आएंगे इसके ऊपर वाली जनरेशन में, तो यहाँ पे इसके पिताजी आ गए, यहाँ पे इसकी माता जी होंगी। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यहाँ पे हमने इसको रेक्टेंगल कर दिया, राइट। तो इसने बोला कि वह मेरे, मेरे पिता के, मतलब इस पर्सन के पिता के एकमात्र पुत्र हैं। कौन, मेरे पिता के, ये जो इसके पिता ये है ना, इसके एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र का मतलब हुआ सिर्फ एक पुत्र है, तो एक पुत्र तो यही हुआ, राइट। तो ये जो ये पर्सन है यही एक्चुअल में क्या है, देखो एकमात्र पुत्र हैं, यहाँ पे एंड हुआ ना, तो ये जो क्वेश्चन मार्क था ये कौन है, ये पर्सन यही है, ये पर्सन यही है। अब अगर ये पर्सन ये होगा तो
ये जो लेडीज़ थी, लेडीज़ का तो ये पर्सन पापा था, तो इस पर्सन के नीचे हम यहाँ पे फिर से ड्रा कर देंगे उस लेडीज़ को। ये लेडीज़ को, ये डॉटर है किसकी? इसकी डॉटर है, राइट? तो यहाँ पे इसकी वाइफ़ आ जाएगी और इसको भी हम ऐसे रेक्टेंगल कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो है कि वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है? अब फिर से हम वही अपना जो स्टेप है उसको याद रखेंगे कि हमसे क्या पूछा है कि महिला से, तो मतलब जो महिला है ना, महिला से उस पुरुष के बारे में पूछ रहा है रिश्ता, कि वो पुरुष क्या लगा किसका? उस महिला का। अब देखो लेडीज़ का क्या लगा, वो लेडीज़ का पुरुष तो ये है ना पर्सन यहाँ पे, तो लेडीज़ का तो उस लेडीज़ का तो वो क्या लगा, वो पिता लगे। तो महिला का पिता क्या होगा? महिला का पिता। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने बहुत ही आराम से आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको जो है वो चीज़ें समझ आ जाएँ, राइट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा। अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे, राइट? तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़का है, ठीक है? लड़के को हम अंडर रूट में लेते हैं। इशारा करते हुए किसने कहा? बीना ने। बीना एक लेडीज़ है, तो बीना को हम ऐसे लिखेंगे और बीना को हम सर्कल कर देंगे। क्या कहा बीना ने? कि वह, वह मतलब किसके लिए यूज़ हो रहा है? इस लड़के के लिए, राइट? देखो बीना कह रही है ना इसके बारे में, तो वह इसके लिए यूज़ हो रहा है। तो वह कौन? ये लड़का मेरे। अब देखो यहाँ पे वह के बाद ही एकदम मेरे आ गया, तो मतलब वह यहाँ पे एंड हुआ ना मेरे से पहले, तो क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब मेरे की बात हो रही है, तो बीना के पास चलेंगे हम। बोलती है कि मेरे दादाजी, पहले हम क्या करेंगे, बीना के पेरेंट्स इसकी ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, यहाँ पे इसके ऊपर इसके जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे। अब दादा की बात हो रही है तो ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे। बोलती कि बीना के दादा, बोलो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यहाँ तक पढ़ेंगे पहले। मेरे दादाजी के, बीना के दादाजी ये हैं हमारे, ठीक है? इनके इकलौते पुत्र कौन होंगे? इकलौते पुत्र सिर्फ एक पुत्र हैं, तो इनके इकलौते पुत्र तो ये है ना नीचे, जो बीना के पापा हैं, ठीक है? अब बोला कि पुत्र का पुत्र है, पुत्र का भी पुत्र है, इसका भी पुत्र है। तो बीना का तो वो भाई हुआ ना जो पुत्र है, और है यहाँ पे एंड हो गया ना, मतलब ये जो यहाँ पे एंड हुआ, तो जो क्वेश्चन मार्क था हमारा, उठाओ उसको यहाँ से और उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने यहाँ पे, तो बीना का तो ये भाई लगा। मेरी बात समझ रहे हो? अब देखो उसने बोला कि वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है। अब फिर से हम वही स्टेप करेंगे कि हम ढूंढेंगे से कहाँ लिखा हुआ है? देखो बीना से लिखा हुआ है, लड़के के साथ थोड़ी भी था से। बीना से मतलब बीना का क्या लगा? वो लड़का। तो बीना का क्या लगा? वो लड़का, वो लगा भाई। क्या लगा? भाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई। अब देखो यहाँ पे चचेरा भाई भी लिखा हुआ है, बट चचेरा भाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि इकलौते पुत्र का, इकलौता जो उसका पुत्र है, अगर इकलौता पुत्र है उसका, तो दादाजी के तो इकलौता पुत्र है ना, कौन? वो जो पर्सन है बीना का पापा, तो इकलौता पुत्र है, तो मतलब उसकी लड़की भी और लड़का ये दोनों यही होंगे। तो ये मतलब सगे भाई बहन होंगे, जैसे हम अपने उसमें बोलते हैं ना। आई होप आपको समझ आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए, अब थोड़ा स्पीड में करेंगे हम। एक महिला की ओर संकेत करते हुए, महिला ये है, इसको लेडीज मान लिया, संकेत करते हुए साइमन ने कहा, कोई साइमन पर्सन है, उसने कहा, साइमन एक मेल है तो उसको हम अनरूट कर दिया, राइट? क्या कहा साइमन ने? वह, वह मतलब कौन? ये लेडीज। वह मेरे, अब एकदम से मेरे आ गया यहाँ पे, तो मेरे अगर आ गया तो उस लेडीज को हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे कि लास्ट में उसी की बात होगी। अब मेरे मतलब साइमन बोल रहा है ऐसा कि अब मेरे, ठीक है? तो साइमन के मेरे पिता, साइमन के पिता इनके ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, यहाँ पे इनकी माता जी होंगी, और ये हमने यहाँ पे रेक्टेंगल कर दिया, ठीक है? क्या बोला कि साइमन बोल रहा है कि मेरे पिता की एकमात्र बहन, यहाँ तक पढ़ेंगे पहले। तो इसके पिता ये हैं, इनकी एकमात्र बहन जो आएंगी वो इस साइड ही आएंगी ना, यहाँ पे बहन होगी तो वो सर्कल में करेंगे, फीमेल होगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को ले लिया, चलो यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे इसकी मतलब साइमन के पापा की जो बहन है वो साइमन की बुआ है, राइट? तो यहाँ पे आ गई। अब बोलता कि मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, बहन यहाँ पे है, तो बहन की जो पुत्री होगी वो निचले वाले जनरेशन में आएगी, मतलब साइमन की जनरेशन में ही आएंगी ना, राइट? मैंने बताया था ना कि साइमन के भाई, बहनें, और साइमन के जैसे जो बुआ हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी इसकी इसी जनरेशन में आएंगे। तो जो उनकी बुआ है ना,
उसकी जो एकमात्र पुत्री है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया, अगर है तो कौन। अब क्वेश्चन मार्क को उठाओ, यहाँ से करो शिफ्ट क्वेश्चन मार्क को। सॉरी, यहाँ पे ये जो लेडीज है ये है वो, ये जो लेडीज है ना जिसकी बात हो रही थी, इशारा कर रहे थे, वो है ये। ओके, कोई बात नहीं। तो उसने पूछा क्या है हमारे से, हमें ये देखना है। उसने पूछा कि वह महिला साइमन से, अब हम फिर से उसी स्टेप को पकड़ेंगे कि महिला के साथ से लगा हुआ है या साइमन के साथ है। ओके, साइमन के साथ है, मतलब साइमन की क्या लगी वो महिला। तो साइमन यहाँ पे है, महिला यहाँ पे है। तो देखो साइमन की तो वो क्या लगी, क्या लगी साइमन की, वो सिस्टर लगी। बट सिस्टर कौन सी सिस्टर लगी, सगी सिस्टर तो नहीं है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए माता, ऑप्शन नंबर बी बुआ, ऑप्शन नंबर सी बहन, और यहाँ पे फुफेरी बहन। फुफेरी मतलब फूफा फूफी बोलते हैं ना हम। तो ये तो फूफी लगी ना इसकी, साइमन की, क्योंकि साइमन के पापा की जो बहन है वो साइमन की बुआ लगेगी। तो बुआ को हम फूफा फूफी बोलते हैं ना। तो बुआ की जो लड़की है वो क्या लगी, फुफेरी बहन। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फुफेरी बहन। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो स्टूडेंट, पढ़ाने के लिए ना मेरा थोड़ा तरीका जो है, मेरा जो मतलब तरीका है वो थोड़ा अलग है। मैं पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा सकता हूँ, राइट, एक वीडियो में। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप 50 की जगह अगर आप 10 क्वेश्चन करते हैं ना, 10, और 10 क्वेश्चन अगर आपके जो है वो 100 क्वेश्चन कवर कर देते हैं, या फिर वो 100 क्वेश्चन आपकी जो है एक राइट अप्रोच आपको दे दे देते हैं। अगर जो राइट अप्रोच है ना क्वेश्चन को टैकल करने की, कि जब कोई किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये जो राइट अप्रोच है ना, ये बेटर है देन 50 क्वेश्चन। तो ये मेरा तरीका है, मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ कि आपको जो चीज़ें आप सीखें वो आपको जो है थोड़ी देर के लिए नहीं, लंबे समय तक के लिए आपके साथ रहें, राइट। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, एक आदमी, सॉरी, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र। चलो ये आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ये आप मुझे कमेंट में प्लीज़ इसका आंसर बताइएगा, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। और आपसे वैसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट में जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ वहाँ पे ना, कमेंट में आपके क्वेश्चन होते नहीं हैं उनका आंसर। प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर कुछ आप वहाँ पे समझते हैं, तो वो हमारे लिए फीडबैक में रहता है कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें आपको जो समझ आ रही हैं, तो उस चीज़ से हमें जो एक फीडबैक मिलता है, राइट। तो प्लीज़ आप जो है वो कमेंट कीजिएगा, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, यदि एक्स अमीर की माँ की बहन का पति है तो एक्स का अमीर से क्या संबंध है। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ मेल फीमेल के बारे में नहीं बताया हुआ, बट एक्स के बारे में बताया हुआ कि यदि एक्स अमीर की माँ की बहन का। अब पहले हम एक्स को ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स, एक्स को हम मेल काउंट करते हैं, ठीक है। कि अगर एक्स जो है ना, एक्स अमीर की माँ का, क्या बोला वो यहाँ पे, कि यदि एक्स जो है वो अमीर की माँ, अमीर, तो अमीर क्या है, अमीर यहाँ पे ले लेते हैं। चलो एक्स को हम कुछ नहीं मानते, पहले एक्स को सिंपली ऐसे रखते हैं, अमीर को लेते हैं हम पहले, ठीक है। देखो अगर बोलता है कि एक्स की बात हो रही है, पहले किसकी बात हो रही है, एक्स की। ये बोलता है कि यदि जो एक्स है वो अमीर की माँ, अमीर की माँ, अमीर, अब अमीर के बारे में हमें बताया नहीं है कि अमीर क्या है, लड़का या लड़की है, ठीक है। तो पहले हम ऐसे लेंगे कि अमीर की माँ, और इधर पापा आ जाएंगे उसके, तो ये पेरेंट्स पेयर बन गया। अमीर की माँ, माँ की बहन, मतलब माँ की बहन इस साइड आएगी, तो वो बहन इधर होगी। बहन का पति है, मतलब इस बहन का भी पति होगा वो, ठीक है। तो इस बहन का अगर पति है तो साथ में आएंगे ना, ऐसे ये भी एक पेयर बन जाएगा यहाँ पे। आई होप आप समझ रहे होंगे, राइट। तो ये पेयर बन जाएगा, कौन, पति है। अब देखो एंड हो गया यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब एक्स की बात हो रही है कि एक्स है ना, जो एक्स, ये है इसका पति, किसका, जो अमीर की जो मदर है उसकी जो सिस्टर है, उसका पति है कौन, एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ इसको, एक सेकंड, थोड़ा खुला बना देता हूँ आपको समझने के लिए। जैसे यहाँ पे एक हम रेक्टेंगल लिया, इसमें हम यहाँ पे किया कि अमीर को ले लिया, अमीर की मदर ये हैं, और साथ में क्या है कि अमीर की मदर की जो सिस्टर है वो यहाँ पे आ गई, और इसकी जो हस्बैंड है वो यहाँ हो गए, ठीक है। अब ये जो एक्स, ये जो ये है ना, ये एक्स है एक्चुअल में, जो मैंने आपको बताया, तो एक्स ये है,
ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे एंड हुआ ना कि बहन का पति है, एंड हो गया, मतलब जो एक्स था हमारा जिसके बारे में बात हो रही थी उसको हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, राइट। देन ये बोल रहा है कि एक्स का अमीर से, अब अमीर अमीर के साथ से है, मतलब अमीर का क्या लगा, कौन, एक्स, एक्स क्या लगा किसका, अमीर का, राइट। दोबारा से बता देता हूँ कि जो अमीर है ना, अमीर, अमीर का क्या लगा, एक्स। अब देखो अमीर जी यहाँ पे हैं और एक्स यहाँ पे है, तो अमीर की जो मदर है उसकी जो सिस्टर है वो अमीर की लगेगी बुआ, और ये जो यहाँ पे है बुआ के साथ में, तो वो उसको हम फूफा बोलते हैं ना, तो क्या लगेगा वो, तो ये इसने पूछा है यहाँ पे। तो आपके ऑप्शन है पिता लगेगा, भाई लगेगा, चाचा मौसा मौसी लगेगी, या भतीजा या भांजा लगेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अमीर से, अमीर से एक्स का क्या रिश्ता है, तो अमीर का क्या लगा ये, तो अमीर का ये क्या लगेगा यहाँ पे, क्या लग जाएगा अमीर का यहाँ पे, चाचा, चाचा इसको काउंट करेंगे हम, मासा मतलब चाचा या मौसा यहाँ पे, फूफा भी हो सकता है वैसे ऑप्शन में। एक सेकेंड इसको चेक कर लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पे ना टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो ऑप्शन है, बट आई होप आपको वैसे ये समझ आया होगा जो मैंने आपको ये बताया है यहाँ पे, ये आपको समझ आया होगा, यही इंपॉर्टेंट है, राइट। देन इसको मैं जो आपको कमेंट में बता दूंगा इसके बारे में, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो अमेरिकी जा रहे हैं, अब देखो अमेरिका से पर्सन आ गए हैं इंडिया में, अब वो कहीं जा रहे हैं इंडिया में, दो अमेरिकी हैं, ठीक है, ये अमेरिकी हैं दो, ये यहाँ पे इंडिया में कहीं घूम रहे हैं, बोलते दो अमेरिकी जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के बेटे, अच्छा सॉरी, एक एक के बाद कोमा है, मतलब रुकना पड़ेगा, एक दूसरे के बेटे का पिता है। अगर इसकी मैं बात करूँ कि एक है तो वो दूसरे के, दूसरे इस पर्सन के, दूसरे के बेटे का, इस पर्सन के जो बेटा होगा ना, बेटा नीचे आएगा, निचले वाली जनरेशन में, नीचे वाली जनरेशन में, ठीक है, जो बेटा होगा ना, बेटा, ये यहाँ पे बेटा आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे का पिता है, बेटे का पिता है, मतलब दूसरे के बेटे का पिता है। क्या बोल रहा है कि अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, मतलब एक जो है वो दूसरे के बेटे का, दूसरे के बेटे का पिता है, ठीक है, पिता है। उन दोनों में क्या संबंध है, उन दोनों में क्या संबंध है। अब देखो, पिता पुत्र, माता पुत्र, माता पुत्री, या पत्नी पत्नी, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है, राइट। बट इसमें जो मैं आपको बताता हूँ, जो इसमें सेंस है, जो इसमें लिया गया है वो इस तरह से लिया गया है कि जो, देखो दोबारा से बताता हूँ, क्लियर करता हूँ आपको, कि जो दो अमेरिकी जा रहे हैं ना, दो अमेरिकी हैं, राइट, जा रहे हैं, एक, एक इसकी बात कर लूँ अगर, एक दूसरे के बेटे का पिता है, जो एक है ये दूसरा, दूसरा जो है दूसरे के बेटे का पिता है, दूसरे के बेटे का पिता है, बेटे का पिता। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि दो अमेरिकी जो जा रहे हैं वो दोनों एक जनरेशन से है या दूसरी जनरेशन से है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी देखो लैंग्वेज समझेंगे हम। अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ऑप्शन से लगेगा इसका पता हमें, ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन से लगेगा पता, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग है कि एक दूसरे के बेटे का, अगर जो दूसरा है उसके बेटा अगर मैं यहाँ पे उतारता हूँ नीचे, तो उसका जो पिता है वो ये कैसे होगा, ये तो उसका चाचा होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है कि एक, अगर एक ये है और फिर कोमा लगा है, वो दूसरे के बेटे का पिता, मतलब जो दूसरा है उसके बेटे का जो पिता होगा वो तो यही होगा ना, यही होगा ना। तो ये बोल रहा कि उन दोनों में क्या संबंध है, उन दोनों में, किन दोनों में, इसमें पूरा नहीं बताया गया, तो हम ऑप्शन लेंगे। पहला ऑप्शन है पिता पुत्र, राइट। अब देखो पिता पुत्र की अगर मैं बात करूँ तो इसको पिता पुत्र, क्योंकि यहाँ पे दो, दोनों को जो है वो मेल डिनोट किया गया है, क्योंकि पिता बताया गया है ना यहाँ पे, तो पिता मतलब एक यहाँ पे कोई मेल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माता पुत्र, माता का तो ऑप्शन कट होगा, माता यहाँ पे भी कट हो जाएगा, पत्नी यहाँ पे भी कट हो जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्योंकि पत्नी है पति के साथ में, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, पिता पुत्र। अब इसकी जो सेंस है वो बताता हूँ कैसे ली है इन्होंने। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, इसका बोलने का मतलब था कि जो एक है ना, ये जो दूसरा है ये इसके, मतलब ये जो ये है ये इसका फादर है और ये इसका बेटा है, समझ रहे हो। तो इस तरह से इसका सेंस लिया है। अब देखो ऑप्शन से हमें क्लियर हो गया इसका कि इसका आंसर जो है वो पिता पुत्र ही होगा। इस तरह से भी आपने दिमाग लगाना है वहाँ पे, अगर आप कन्फ्यूज हो जाए तो वहाँ पे ऑप्शन आपने चेक करना है। आई होप आप समझे होंगे, राइट। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है,
ए तथा बी विवाहित युगल है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ ना, ये ना आपके जैसे जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में, राइट। तो ये आप ध्यान से इनको समझिएगा, ये बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, तभी मैंने लिए हुए हैं, राइट। देखो अब इसमें क्या बोला है इन्होंने, आपने ना भावनाओं में नहीं बहना है, आपने क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में अगर आपको रिलेशन बताया है देन ओके, अगर नहीं बताया तो आपने नहीं लेना है। देखो यहाँ पे बोला ए और बी विवाहित युगल है। देखो यहाँ पे बोला इन्होंने कि ए और बी विवाहित युगल है, ठीक है। अगर ए है और ये बी है, बट इसमें तो बताया नहीं है कि ए मेल है या बी फीमेल है, तो हम क्या करेंगे, ए ओब्लिक बी ले लेंगे और यहाँ पे बी ओब्लिक ए ले लेंगे, कोई भी हो सकता है। अब इसको हम पहले रेक्टेंगल करते हैं कि विवाहित युगल है, ठीक है। सी और डी भाई हैं, सी और डी भाई हैं, ओके। तो मतलब ये क्या होंगे, ये आपस में जो है मेल होंगे, अगर भाई हैं तो ये मेल ही होंगे। अब इसने बोला कि सी सी ए का भाई है, जो सी है ना सी, ये ए का भाई है। अब हम कैसे यहाँ पे देखेंगे कि ए कौन सा है इनमें, तो पहले क्या करते हैं, हम इस बी को उड़ाते हैं और यहाँ पे जो है वो ए को स्किप कर देते हैं, मतलब ए हम मेल को मान लेते हैं और बी हम फीमेल को मान लेते हैं। अब देखो अगर सी जो है वो ए का अगर भाई होगा तो इसकी जनरेशन में यहाँ आएगा सी, सी यहाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सी के साथ में जो है डी भी यहीं पे ही आएगा, डी यहीं आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर यहाँ पे मैं लूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे लिया तो सी के साथ डी आएगा, मतलब ये भाई भाई हैं। अगर ए का भाई ये हुआ तो ये पूछ रहा है कि डी डी बी से, मतलब बी का क्या लगा, बी का क्या लगेगा, कौन, डी। ये जो डी है ये बी का, मतलब बी के साथ से है ना, कि बी से मतलब बी का जो डी है वो क्या लगेगा। अब बी तो ए की क्या होगी, वाइफ होगी, तो ए की वाइफ का तो जो डी है, डी मतलब यहाँ पे जो डी है ए की वाइफ का, तो वो देवर या जेठ लगेगा ना, तो देवर या जेठ यहाँ पे ऑप्शन में है, ठीक है। तो मतलब अब हम कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, क्यों, क्योंकि अभी हम पहले सपोज किया था कि अगर ए मेल हो, हम दूसरी ऑप्शन भी करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मान लो बी मेल है और यहाँ पे ए फीमेल है। तो अगर एक ए का भाई अगर सी होगा ना, सी, और साथ में डी भी भाई होगा, राइट, डी भी क्या होगा, भाई। तो इससे करते हैं फिर हम कि नीचे क्या पूछा कि डी का बी से क्या है, तो बी से अगर मैं डी की बात करूं तो बी का तो वो साला लगेगा ना, मतलब ब्रदर इन लॉ, पर साला कहीं ऑप्शन में है नहीं, भाई है, दामाद है और कजिन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ए ही मेल होगा। तो यहाँ से ऐसे ही पकड़ना है हमें इन क्वेश्चन को, ये बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट। मैंने आपके लिए तभी लिया हुआ कि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना छूट पाए। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए का ए का भाई सी था और सी का भाई डी था, तो ए की जो वाइफ थी, एक सेकंड इसको रब करते हैं पहले, तो ए की जो वाइफ थी वो कौन थी, बी। यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल थे, तो बी का जो डी है या तो देवर होगा या जेठ होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। आई होप आप इसको समझे होंगे, राइट। देन नेक्स्ट जो है आपका लास्ट का क्वेश्चन है आपका, मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है, मिस्टर कुमार सॉरी मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है। अच्छा, मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है, कोई मिस्टर कुमार है, ओके, कोई पर्सन है, उसके जो दादाजी हैं, उसके दादाजी कौन आएंगे, पहले इसके पेरेंट्स आएंगे एक रेक्टेंगल में, ऊपरी रेक्टेंगल में उसके दादाजी आएंगे, यहाँ पे दादा दादी पापा मम्मा, ठीक है। अब दादाजी का एक पुत्र है, एक ही पुत्र है बोलता, तो इसके दादा, अगर यहाँ पे मिस्टर कुमार है कोई, ये मिस्टर कुमार जी हैं, तो मिस्टर कुमार के जो दादा हैं ये हैं, दादा का एक पुत्र है तो मिस्टर कुमार के पापा हो गए, ठीक है। आगे बोलिए, आगे है कि और एक पुत्र है और पुत्री नहीं है, कोई पुत्री नहीं है उनकी, ठीक है जी, यही एक पुत्र है जो इनके पापा हैं मिस्टर कुमार के ना। अब बोलता है कि मिस्टर कुमार की पुत्री के दो बुआ, मिस्टर कुमार की पुत्री, मिस्टर कुमार की पुत्री कहाँ आएगी, यहाँ नीचे आएगी, और यहाँ पे क्या होगी, सर्कल में आएगी ना, क्योंकि लड़की है। अब बोलता है कि मिस्टर कुमार की पुत्री के दो बुआ एवं तीन चाचा हैं। अच्छा जी, बोलता कि मिस्टर कुमार की जो पुत्री है उसके दो बुआ, दो बुआ मतलब मिस्टर कुमार की बहन होगी ना, दो बहन होंगी, दो सर्कल ले लिया हमने, ठीक है। दो बुआ हैं और तीन चाचा हैं, तीन चाचा भी हैं, यहाँ पे तीन भाई भी हैं, वो तीन भाई हैं, मतलब तीन कर दिए मैंने अंडर रूट में जो है तीन कर दिए, ठीक है। अब बोलता कि अतः मिस्टर कुमार के दादाजी, अच्छा मिस्टर कुमार के दादाजी के पास पहुंच गए हम यहाँ पे, ठीक है,
कि पोतियों और पोतों की संख्या कितनी होगी। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। बोलता कि मिस्टर कुमार के दादा के पोतियों और पोतों की संख्या कितनी होगी। अब गिन लीजिए, मिस्टर कुमार के जो दादाजी हैं उनके जो पोते लगेंगे वो मिस्टर कुमार भी पोता होगा ना, एक होगा ना। आप समझ रहे हैं ना, मिस्टर कुमार का पोता सॉरी दादा के जो पोते हैं वो मिस्टर कुमार, एक पोता मिस्टर कुमार हो गया और 3 इसके भाई हैं, मतलब 4 तो ये भाई हो गए, ब्रदर हो गए, और 2 ये जो है वो 2 इनकी सिस्टर हैं, मतलब पोतियां हैं किसकी, 2 पोतियां दादाजी की, 2 पोतियां हैं और दादाजी के 4 जो है वो पोते हैं। ठीक है, तो इसने पूछा कि पोतियों और पोते की संख्या कितनी है। अब आपने एक सीक्वेंस देखना है यहाँ पे, क्या पूछा पहले, पोतियां, तो पोतियों पोतियों कितने, 2 हैं, और पोते कितने हैं, 4 है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ 2 और 3, 2 और 4, 3 और 3, 4 और 2, ये कन्फ्यूज करने के लिए था 4 और 2। आपने करेक्ट आंसर ये है आपका 2 और 4। क्यों, क्योंकि पहले पोतियों के बारे में बात की है, तो पोतियां 2 हैं, यहाँ पे 2 पोतियां हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो पोते हैं वो लास्ट में पूछे गए हैं, तो ये 4 है। मतलब जैसे रेशो में पूछते हैं ना हमारे से कि 2:1 दिया हुआ है और आगे बात की है मेल और फीमेल की, तो मेल 2 होगा और फीमेल 1 होगा। आई होप समझे होंगे यहाँ तक। देन आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इससे ऐसा होता है कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हम जो आपको जैसे मटेरियल जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो आपके लिए जो है वो यूज़फुल है। राइट, तो आप अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।